JRE एपिसोड 2255 पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, they haven't really invented anything great in a while, and now they're just kind of sitting on it 20 years later. $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने 20 साल से कोई इनोवेशन नहीं की है। 2007 में फर्स्ट आईफोन लॉन्च से जो स्मार्टफोन मार्केट में रेवोल्यूशन आई उसके बारे में सबको पता है। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द आईफोन, लेट्स गो बियॉन्ड द आईफोन। 15 जनवरी 2008 साल है 2008। एक आइकॉनिक इवेंट में स्टीव जॉब्स एक बहुत ही पतले से एनवलप से निकालते हैं वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप मैकबुक एयर। ये सिर्फ एक थिन लैपटॉप नहीं था, ये थी एक स्टेटमेंट कि एप्पल रीडिफाइन करने वाला है व्हाट अ लैपटॉप कैन बी। मैकबुक एयर की थिकनेस थी सिर्फ 1.9 सेंटीमीटर। ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल थिननेस था, एप्पल इंजीनियरिंग का कमाल। पर थिननेस के साथ साथ आते हैं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, जैसे कि लैक ऑफ पोर्ट्स, स्लो प्रोसेसर और एक वेरी हेफ्टी प्राइस टैग। फर्स्ट मैकबुक एयर में ना कोई ईथरनेट पोर्ट था ना सीडी ड्राइव थी, दोनों ही मस्ट हैव फीचर्स थे उस टाइम पर। प्रोसेसर था इंटेल कोर डुओ जो कि काफ़ी स्लो था और प्राइस था $1800। साल 2008 में $1800। पर एप्पल के टारगेट बायर्स ही वो लोग थे जो पोर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे और जिनके पास अंधा पैसा था। फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ हार्ड डिस्क की जगह SSDs आ गई, CD ड्राइव्स भी चले गए और नए नए पावरफुल प्रोसेसर आ गए, जिसकी वजह से 2025 में बिकने वाली मैकबुक एयर सीरीज में एप्पल की खुद की बनाई हुई M3 चिप्स मिलती है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बड़े बड़े टास्क आराम से हैंडल कर लेती है और इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी कंपटीशन से पीछे नहीं है। द थर्ड डिवाइस, एक डिवाइस जो कि लैपटॉप से ज़्यादा पोर्टेबल हो लेकिन मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा प्रोडक्टिव। मोबाइल और लैपटॉप के बीच के इसी गैप को फिल करने के लिए एप्पल कूद पड़ता है एक नई ही कैटेगरी में, टैबलेट्स। इससे पहले भी कुछ कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने टैबलेट्स बनाई, पर सब फेल। फर्स्ट आईपैड कितनी बड़ी सक्सेस थी इस बात का अंदाजा आप उसकी सेल्स से लगा सकते हैं। पहले 24 घंटे में 3 लाख यूनिट्स सोल्ड, एक महीने में 10 लाख से भी ज़्यादा और 3 महीने में 30 लाख। फर्स्ट आईपैड में एक 9.7 इंच की टच स्क्रीन थी, कुछ वेरिएंट्स में 3G कनेक्टिविटी थी और प्राइस था $500। ये प्राइस उस टाइम के कंपटीशन के हिसाब से बहुत कम्पिटिटिव था। स्टीव जॉब्स बाद में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि टैबलेट बनाने का आइडिया उनको आईफोन बनाने से पहले आया था। वो एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस बनाना चाहते थे जिस पे टाइप करने के लिए फिजिकल कीबोर्ड की ज़रूरत ना पड़े। पर जैसे ही एप्पल ने मल्टी टच वाली टच स्क्रीन डेवलप की, उनको रियलाइज़ हुआ कि इसी सेम टेक्नोलॉजी से वो एक स्मार्टफोन भी बना सकते हैं और एक नई कैटेगरी को डिसरप्ट कर सकते हैं। आज आईपैड के लाइनअप में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। बेस आईपैड, इस लाइन का सबसे सस्ता और वैल्यू फॉर मनी आईपैड, जिसका प्राइस अराउंड 28 से 30 हज़ार रुपये होता है और इस प्राइस रेंज में इसकी रिलायबिलिटी और एक्सपीरियंस को बीट करना बहुत मुश्किल है। आईपैड मिनी, जिसका फोकस है पोर्टेबिलिटी क्योंकि ये एक छोटी सी 7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। आईपैड एयर, जो कि 2 साइजेस 11 इंच और 13 इंच की स्क्रीन और एप्पल की M2 चिप्स के साथ आता है। आईपैड प्रो, जो उन लोगों के लिए है जिनको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसमें एक हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 4 स्पीकर्स और एप्पल की M4 चिप मिलती है। साथ ही में ये एप्पल का आज तक का थिनेस्ट डिवाइस भी है। इसकी थिकनेस है सिर्फ 5.1 मिलीमीटर्स। आज भी पूरी दुनिया में टैबलेट मार्केट शेयर को एप्पल ही डोमिनेट करता है और बड़े बड़े एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग गूगल इस कैटेगरी में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। साल 2014 में एप्पल लॉन्च करता है अपनी फर्स्ट स्मार्ट वॉच और लॉन्च होते ही ये बन जाती है दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच। ये था एप्पल का अटेम्प्ट टू चेंज दिस न्यू कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट वेरेबल्स। अब ये दुनिया की पहली स्मार्ट वॉच तो नहीं थी, इससे पहले फिटबिट, पेबल, LG, सैमसंग सब ने स्मार्ट वॉचेस बनाई और पेबल वॉच तो सबकी फेवरेट भी थी। पर यह स्मार्ट वॉच सिर्फ एंथुसियास्ट ही खरीद रहे थे। स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम बनाया एप्पल ने। एप्पल की वजह से लोग ट्रेडिशनल वॉचेस को छोड़कर स्मार्ट वॉचेस खरीदने लगे थे। लेकिन एप्पल अपनी फर्स्ट वॉच पहले एक फैशन एक्सेसरी की तरह मार्केट कर रहा था।
इसीलिए फर्स्ट वॉच सीरीज में एक गोल्ड एडिशन वॉच भी थी जिसका प्राइस था $17,000। शायद एप्पल ने सोचा कि चलो लग्जरी वॉच मेकर्स ही बन जाते हैं, पर दैट वाज अ बैड मूव। बाद में इतनी महंगी वॉचेस को बनाना एप्पल ने बंद किया और हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग पर सारा फोकस डाला। इस वजह से सीरीज 2 की वॉचेस को वाटर प्रूफ बनाया और उसमें GPS कैपेबिलिटीज डाली। सीरीज 3 में एप्पल ने सेलुलर कनेक्टिविटी भी डाल दी, तो अब आप अपना फोन घर पे छोड़कर सिर्फ एप्पल वॉच से ही कॉल्स, टेक्स्ट सब कर सकते थे और कनेक्टेड रह सकते थे। सीरीज 4 में ECG और फॉल डिटेक्शन वाले फीचर्स डाले और ये सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग फीचर्स भी थे। अब एप्पल वॉच लोगों की लाइफ्स तक बचाने लगी थी। एक सिंपल गूगल सर्च से आपको ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जिसमें एप्पल वॉच ने सही टाइम पे अलर्ट करके लोगों की जान बचाई। अब स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री पर एप्पल का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि हर कोई कंपनी एप्पल जैसी दिखने वाली वॉचेस बनाती है, सैमसंग भी। एयरपोड्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च होते ही बहुत क्रिटिसिज्म मिला, प्राइस और डिजाइन दोनों को लेकर। मीम्स भी बहुत बने। फर्स्ट जनरेशन एयरपोड्स का प्राइस था $159। उस टाइम पर जितने भी TWS मार्केट में थे ऑलमोस्ट सब एयरपोड्स से महंगे थे, और एयरपोड्स का इतना मजाक बनने के बाद भी एयरपोड्स इतने सक्सेसफुल होते हैं कि महीनों तक आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। सिर्फ 2 साल में एप्पल दुनिया की नंबर 1 हेडफोन मेकर कंपनी सोनी को बीट करके टॉप हेडफोन मैन्युफैक्चरर बन जाता है। 2019 में आते हैं एयरपोड्स सेकंड जनरेशन, जिसमें एप्पल के वॉइस असिस्टेंट सिरी को इंटीग्रेट किया जाता है, और साथ में आते हैं इन ईयर डिजाइन वाले एयरपोड्स प्रो, जिसमें एप्पल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी डाल देता है। 2024 में बेस एयरपोड्स जो कि विदाउट इन ईयर डिजाइन आते हैं, उनमें भी एप्पल ने नॉइज कैंसिलेशन डाल दिया है। पर पोटेंशियली सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर है हियरिंग एड्स। एप्पल एयरपोड्स को अब हियरिंग एड्स की तरह भी यूज किया जा सकता है और इसको US FDA का अप्रूवल भी मिला है। इस फीचर के रिव्यूज भी बहुत पॉजिटिव है। साल 2024 के कुछ इंडस्ट्री एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एप्पल एयरपोड्स का रेवेन्यू होगा $22 बिलियन, जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि स्पॉटिफाई, निंटेंडो और ईबे के ईयरली रेवेन्यू से ज्यादा है। सालों तक एप्पल अपने कंप्यूटर में यूज करता था इंटेल चिप्स, पर साल 2020 में ये बदल गया। M सीरीज चिप्स था एक न्यू एरा ऑफ कंप्यूटिंग। इंटेल जो कि दुनिया की नंबर 1 चिप मेकर कंपनी थी, उसको उसी के गेम में बीट कर देता है एप्पल। M1 चिप में चिप आर्किटेक्चर की एकदम नई अप्रोच थी, जो कि अभी तक मोबाइल फोन्स में यूज होती थी, जिसमें CPU, GPU और न्यूरल इंजन तीनों को एक ही सिंगल चिप में कंबाइन कर दिया गया। इस वजह से परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों पैरामीटर में ये चिप कंपटीशन से काफी आगे थे। लॉन्च के टाइम पे M1 चिप्स देते थे वर्ल्ड्स बेस्ट CPU परफॉर्मेंस पर वोट। इसकी वजह से इनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी। जब लैपटॉप्स एट बेस्ट 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करते थे, तो M1 सीरीज वाली मैकबुक एयर का क्लेम था 15 से 18 घंटे। साल 2021 में आए प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए M1 Pro और M1 Max चिप्स, ये इतने पावरफुल और एफिशिएंट थे कि लैपटॉप्स पर ऑन द गो प्रोफेशनल लेवल की 3D रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल थी। और आने वाले 4 साल तक सब चिप मेकर्स सिर्फ कैचअप ही खेलते रहे एप्पल की M सीरीज चिप्स के साथ। रिसेंटली साल 2024 में आती है M4 Mac Mini, एक छोटा सा 5 इंच का डिवाइस जिसकी परफॉर्मेंस बड़े बड़े PC बिल्ड्स को बीट कर दे, और प्राइस $599, इंडिया में 60,000 रुपए, और कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट्स के बाद सिर्फ 50,000 रुपए। अब एप्पल सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में भी बाकी सब लेजेंडरी कंप्यूटर और चिप मेकर्स को बीट कर रहा है। ऑल्दो ये सब लॉन्चेस देखकर पता चलता है कि एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पर ऐसा भी नहीं है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स ही चलते हैं। कुछ कैटेगरीज में एप्पल फेल भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल होमपोड, एप्पल का स्मार्ट स्पीकर विच वॉज अ फ्लॉप, एप्पल टीवी सेल्स के मामले में फ्लॉप, एप्पल मैप्स डिजास्टर, विजन प्रो अ ट्रू फीट ऑफ एप्पल इंजीनियरिंग, पर यह भी फ्लॉप। एप्पल के फेल्ड प्रोडक्ट्स की बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या एप्पल सच में इनोवेट नहीं कर रहा, या जुकरबर्ग को बस ये गम है कि फेसबुक एप्पल यूजर्स का डेटा ट्रैक नहीं कर पाता? लीव अ कमेंट इफ यू अग्री और डिसअग्री, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड इट। तब तक के लिए माय नेम इज मोहित एंड वी विल सी यू इन द
नेक्स्ट वीडियो।